बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज का महीना चल रहा है। दुनिया भर से मुसलमान अपनी जान और माल खर्च करके अरफात के मैदान में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। सवाल ये पैदा होता है कि ये हज क्यों करना है, हज क्यों फ़र्ज़ है। ये वजह जानना बहुत ज़रूरी है। यानी क्या वजह है कि इस ज़माने में स्पेशली अब जो ज़माना आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा आपाधापी है, कमाई की फ़िक्र है, हर वक्त कमाना है, हर वक्त ज़रूरियात पूरी करनी है, उसमें आप अपना अच्छा खासा पैसा खर्च करके अपने कारोबार से या दफ्तरों से छुट्टी लेके बच्चों को पीछे छोड़ के आप हज पर जाते हैं। वाई? ये वजह जानना बहुत ज़रूरी है। इसका एक पस मंज़र है। वो पस मंज़र मैं आपको कुरान के 3 जगहों से अया करूँगा और फिर हम देखेंगे कि हज क्यों फ़र्ज़ किया गया है। हुआ ये कि जब अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक की और फरमाया फ़रिश्तों को और जिनों को, शैतान जिसको हम कहते हैं वो जिनों में से है, तो फ़रिश्तों और जिनों को अनाउंस किया अल्लाह ने कि मैं ये एक मखलूक बनाई है, हज़रत इंसान जिसको आप कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, और इसको मैंने फ्री विल दी है। उस फ्री विल पे फरिश्तों ने ये एक इजहार किया कि ये तो खूनरेज़ी करेगा, क्योंकि इसके पास इख्तियार है। इख्तियार पर तो खूनरेज़ी करेगा, दंगा फसाद करेगा, रेप करेगा, करप्शन करेगा। तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखाए। वो सियाक़ो सबाक से पता चलता है, कुरान के ही सियाक़ो सबाक से, कि चूँकि फरिश्तों ने नाम लिए उन लोगों के जो फसाद करेंगे, यानी कि वो इजहार किया, तो अल्लाह पाक ने उसी के एवज़ में उन लोगों के नाम बताए जो इस फ्री विल की बुनियाद पे, जो खुद मुख्तार है इंसान, उस बुनियाद पे वो अच्छे अमल करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने 4 बड़े खूबसूरत नाम दिए हैं सूरह निसा में, नबियीन, सिद्दीकीन, सालिहीन और शुहदा और सालिहीन। यानी ये वो लोग भी हैं जो इसी फ्री विल को यूज़ करके लोगों के काम आएंगे, भले इंसान होंगे, लोगों की रहनुमाई करेंगे। उस पर फरिश्ते जो हैं, तमाम फरिश्तों ने को समझ आ गई कि अल्लाह की बहुत अच्छी स्कीम है, जिस पर अल्लाह ने कहा कि अब आप आदम को सजदा कीजिए। तो उसमें से बहरहाल इब्लीस ने नहीं किया, जो जिनों में से था। तो उस पर मैं इब्लीस के साथ जो वाक़यात हुए वो कुरान के 3 जगहों से मैं उसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला रेफरेंस है सूरह आराफ और इसकी आयत है 16 से 18। मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा वक्त के पेश नज़र। देखिए इसमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। जब ये सारा वाक़या हुआ तो अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जब उसने मोहलत मांगी शैतान ने, जब अल्लाह ने कहा कि आप मेरे दरबार से निकल जाएं और आप जलील होकर रहें, तो उसने कहा मुझे आप एक मोहलत दीजिए कि मैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया, मुझे मौका दे कि मैं इनको गुमराह कर सकूं, मुझे मोहलत दीजिए। जो अल्लाह पाक ने फरमाया तो मोहलत दे दी गई, चूंकि तूने मुझे गुमराह में डाला है। इस वजह से शैतान कहता है मैं तेरी सीधी राह पर इनके लिए घात में बैठूंगा, मैं तेरी सीधी राह में इनके लिए एम्बुश में बैठूंगा, घात में बैठूंगा। सीधी राह, अल्लाह की सीधी राह फ़कत तौहीद की राह है, यकसुई, हनीफ जिसको आप कहते हैं, एक अल्लाह की परस्तिश करने वाला, वो जो सीधा रास्ता अल्लाह का। शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरी उस सीधी राह पर बैठूंगा और इन तमाम इंसानों को सीधी राह से हटाकर पगडंडियों में डालूंगा। तो शैतान कहता है इस वजह से मैं तेरी सीधी राह पर इनके लिए घात में बैठूंगा, फिर मैं इनके आगे, इनके पीछे, इनके दाहिने और इनके बाएं से इन पर तख्त करूंगा और तू इनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार ना पाएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तू यहां से निकल, ख्वार और रांदा, इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तो मैं सबसे जहन्नम को भर दूंगा, शैतान समेत सबको जहन्नम से भर दूंगा। ये एक चैलेंज था शैतान का। तो उसने अल्लाह से मोहलत मांगी, अल्लाह ने मोहलत दे दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
इसी तरह सूरह बनी इसराइल है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह ने कहा कि यही वाक़या फिर बयान हुआ आदम और हव्वा का और इब्लीस का और फरिश्तों का, तो उसमें एक और एस्पेक्ट है। तो अल्लाह ने कहा कि और इनमें से जिन पर तेरा बस चले, जिन पर तेरा बस चले, इनको अपने गोगा से घबरा ले, इन पर अपने सवार और पैदल चढ़ा ला, माल और औलाद में इनका साजी बन जा और इनसे वादे कर ले। दिस इज क्वाइट ब्रिलियंट। यानी अल्लाह ने हमको बता दिए कि आप शैतान को ये मोहलत दी कि आप अपने प्रोपेगेंडा से, अपने नैरेटिव से, अपने साथियों से मिलके उन पर अटैक कर लें और इनको इनके कारोबार में, इनके औलाद में, यानी इंसान करप्शन करता है ना, किस लिए कि मेरी पुश्तें संवर जाएं, तो लिहाजा आप ये कर लीजिए। अल्लाह ने उनको कहा, शैतान को कहा। और फिर अल्लाह ने एक और बात कही है, और शैतान इनसे महज धोखे ही के वादे करता है, बेशक मेरे अपने बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। ये अल्लाह ने ये भी साथ कह दिया कि मेरे जो बंदे होंगे, जो मेरे कौन से बंदे, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना चाहेंगे, जो अल्लाह की हदूद में रहना चाहेंगे, जो राज़ी रहेंगे कि मैं अल्लाह की हदूद की पासदारी करूं, जिन चीज़ों का करने का अल्लाह ने हुक्म दिया मैं वो करने के लिए राज़ी हूं, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मुझे रोका है मैं उससे रुकने के लिए राज़ी हूं। अगर मुझसे वो गलत काम हो भी जाए, ये हो जाता है, मुझसे हो जाता है, तो मैं तौबा करके यू टर्न करके अल्लाह की हदूद में वापस आ जाऊँ। सो अल्लाह ने फरमाया बेशक मेरे अपने बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा और तेरा रब कारसाजी के लिए काफ़ी है। अच्छा, एक तीसरा मकाम है सूरह ताहा में। मैं अब आपको वजह बताना चाह रहा हूँ कि हज क्यों करना है, क्यों फ़र्ज कहा गया है, क्यों इतनी बड़ी इबादत करार दी गई है, तो इसका ये बैकग्राउंड है। एक तीसरी जगह पर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना, बाकी आप मज़े में रहिए और ना इधर सर्दी है ना गर्मी है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बट डोंट कम नियर दिस पर्टिकुलर ट्री और डोंट ईट द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। ये है ना अल्फाज। तो इस पर शैतान ने इसको वर्गलाया, जो शैतान का काम है कि सीधी राह पर बैठेगा वर्गलाएगा। तो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया, कहा कि ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें जिंदगी दवाम के दरख्त और ऐसी बादशाही का सुराग दूं जिस पर कभी कोहिंगी नहीं आएगी। कोहिंगी मीन्स बूढ़ापन, पुरानापन नहीं आएगा। यानी शैतान ने कहा क्या मैं तुझे ऐसे दरख्त का फल चिखाऊं कि जब तू वो चखे तो तू हमेशा जिंदा रहे, तेरा नाम हमेशा जिंदा रहे। तो वो बहक गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहक गए। तो इन दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया। किन दोनों ने? आदम और हव्वा ने। तो इनके ढांकने की चीजें उरियां हो गई। नोट फरमाइए, इनकी ढांकने की चीजें यानी इनके प्राइवेट पार्ट्स एक दूसरे के सामने खुल गए और वो अपने ऊपर बाग के पत्ते गांठने गूंठने लगे। यानी बाग के पत्ते यानी जो दरख्त था, गार्डन के जो दरख्त है उसके पत्तों से अपने आप को वो ढांकने लगे। और आदम ने अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो भटक गया, यानी शैतान का वादा पूरा हुआ। फिर इसके रब ने इसको नवाजा, यानी आदम को इसके रब ने भटक गया लेकिन नवाज दिया, इसको बख्श दिया और इसकी तौबा कबूल की और इसको हदायत बख्शी। हुक्म हुआ कि तुम सब यहां से उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, बस अगर तुम्हारे पास मेरी हदायत आए, अगर तुम्हारे पास मेरी हदायत आए तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना वो गुमराह होगा और ना महरूम रहेगा। और जो मेरी याद दहानी से एराज करेगा, यानी याद दहानी मेरे कुरान से, मेरे रिमाइंडर से जो एराज करेगा, जो इसको अपने पीछे रखेगा, इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, इसको ड्यू शेयर नहीं देगा, तो इसके लिए जिंदगी में तंग कर दूंगा और क़यामत के दिन हम इसको अंधा उठा लेंगे। ये बहरहाल आगे पूरा चल रहा है, यानी एक ऐसी जिंदगी जिसमें सुकून नहीं होगा, तो मैं ऐसी जिंदगी दूंगा जो मेरे इस रिमाइंडर से अपने आप को अलग करेगा।
ये 3 मैंने आयत पढ़ी हैं कुरान की आदम और हव्वा के से रिलेटेड। एक इसमें नतीजा ये निकला कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। ये अल्लाह पाक ने हमको कुरान में एज अ याद दहानी बता दिया कि इससे आपने बचकर रहना है। अगर फटका भी देगा तो आपने तौबा करनी है और अल्लाह की तरफ दोबारा पलटना है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम पलटे। अब हज क्या है? हज दरअसल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, हज दरअसल उसी शैतान के खिलाफ एक ऐलान जंग है। मेरा उस शैतान के खिलाफ एक ऐलान जंग है। इसीलिए हम एक मुजाहिद की तरह, एक सोल्जर की तरह हम उसके खिलाफ जंग करने अपना माल खर्चते हैं, अपनी जान खर्चते हैं और अरफात के मैदान में आ जाते हैं उस जंग के लिए। उस जंग की तमसील कैसी है? उसकी तमसील बड़ी दिलचस्प है कि आप पहले मिना के एहराम बांधते हैं, गोया कि वो आपका लिबास है। आपने अपने आप को दुनिया की लज्जतों से, लग्जरी से कट ऑफ किया, खालिसतन अल्लाह के लिए आप अपने घर से निकले और सबसे पहले मिना में आपने पड़ाव किया। मिना को आज भी हम टेंट सिटी कहते हैं, खैमों वाला, खैमे लगे होते हैं। वो खैमा क्या चीज़ है? वो खैमा दरअसल वो जो सारी दुनिया से जो वो मुजाहिद आए हैं शैतान के खिलाफ ऐलान जंग करने, वो वहाँ पर अपना कैंप करते हैं। जैसे आज के ज़माने में भी जब जंग होती है तो आर्मीज़ अपना पहले कैंप सेटअप करती है। तो वो मिना दरअसल वो कैंप है जहाँ पे एज अ मुजाहिद आप पड़ाव करते हैं। सबसे पहले वहाँ जमा होते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ने ये कहा हुआ है कि जब आप जंग में हो, एक्चुअल वॉर में, तो अल्लाह को बहुत याद करो। ये ग़ज़वा बदर के तनाज़ुर में अल्लाह पाक ने ये बात फरमाई हुई है। उसके बाद अगले दिन आप क्या करते हैं? आप अरफात के मैदान में जाते हैं, जो हज है। अरफात में जो आपका लीडर है, यानी उस जंग में जो लीडर है, वो आपसे खिताब करता है, वो 2 खुतबे पढ़ता है, यानी आपको जंग के लिए तैयार करता है, आपको याद दहानी कराता है, अल्लाह की बात करता है। और आप नोट फरमाइए कि अरफात के मैदान में हम 2 नमाजें इकट्ठी करते हैं, यानी ज़ोहर और असर हम कसर करते हैं, 2-2 करते हैं और इकट्ठी करते हैं, क्योंकि वो जंगी हालत है। और उसके बाद जैसे ही मगरिब, और उसमें आप बाकी दिन अपने आप को अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते हैं और अपने आप का जो गुनाह है उसका बोझ उतरवाते हैं। शाम जब होती है, जैसी ही मगरिब की अजान होती है, आप अरफात को छोड़ के मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं। चूँकि आप जंगी हालत में हैं तो मुज़दलिफ़ा पहुँच के आप मगरिब और इशा कसर करके इकट्ठी पढ़ेंगे, जैसी जंगी हालत में है। और वहाँ आप अपना वेपन, जो आपका वेपन है, कंकरियाँ, वो इकट्ठी करते हैं, यानी वो जो आपने शैतान को मारनी, उसके खिलाफ ऐलान जंग है। अगले दिन जब सुबह होती है, आप जमरात पर जाते हैं और वो शैतान है, उसके 3 सिंबल्स हैं, एंड देयर आर 3 पिलर्स, वो आप उसको कंकर मारते हैं। यानी ये वो जंग है कि मैं इसके खिलाफ जंग करने आया हूँ, ताकि मैं सीधी राह पर रहूँ। इसीलिए हम तलबिया पढ़ते हैं। जब आप एहराम बांधते हैं, आप एज अ मुजाहिद क्या पढ़ते आते हैं अल्लाह के पास? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। वो जो शैतान ने कहा था मैं तेरी सीधी राह पर बैठे हूँ, हम कहते हैं अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं और मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा व निअमता, यानी तमाम हम्द और तमाम नेमतें तेरे लिए हैं। लका वल मुल्क, तमाम सल्तनत, तमाम किंगडम, तमाम ये जो बादशाहत तेरे लिए है। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। यही वो मुनादी करते हैं, हम आते हैं। इस पर जब हम कंकरियां मारते हैं, और शैतान को, वो 3 शैतान हैं, वो बार बार हम मारते हैं, यानी शैतान के जो बार बार हमले आएंगे हम उसको, यानी एक मैनिफेस्टेशन है, हम उसको रिपल्स करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी में। उसके बाद अब देखिए, एक बहुत खुसूसी इबादत हम और करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी क्या चीज़ है? यानी हम अल्लाह को ये कहते हैं कि अल्लाह इफ़ नीड भी, अगर ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी जान भी आपके लिए हाजिर कर देंगे। इस वक्त आप ये कुर्बानी का जानवर कबूल कीजिए।
तो वह हम कुर्बानी करते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है कि मुझे ना इसका गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, मुझे तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तो हम उसी के लिए कुर्बानी करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, हम टेंड कराते हैं, यानी बाल मनवाते हैं। क्यों मनवाते हैं? उसकी वजह यह है कि पहले वक्तों में जो ग़ुलाम थे, जब ग़ुलामी थी दुनिया में, तो ग़ुलाम अपने बाल मनवा के रखते थे, गोया कि ये बताने के लिए कि मैं आगे किसी का ग़ुलाम हूँ, मैं दो की ग़ुलामी नहीं कर सकता। तो हम गोया के टेंड करके अपने बाल मनवा के अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मैं और किसी का ग़ुलाम हूँ, मैं खालिसतन तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। ये सारी हज की मैनिफेस्टेशन है, इसको जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।